फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तड़का विद रत्ना। आज तड़का विद रत्ना की किचन में बन रही है बिल्कुल गांव के देसी स्टाइल में भिंडी की सब्जी। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये भिंडी ले ली है और इनको धोकर कपड़े से पोंछकर अच्छी तरीके से मैंने सुखा लिया है। जब भी आप भिंडी लें तो आगे से ऐसे तोड़ के देख लें, एकदम कच्ची भिंडी होनी चाहिए। अगर भिंडी कच्ची होती है तो सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है, अगर बीज वाली होती है तो सब्जी में बीज भी जाते हैं और सब्जी टेस्टी नहीं बनती है। तो अब हम इनको सबसे पहले काटेंगे। इनका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट हटा देंगे और जिस भी शेप में गोल लंबा जैसा भी आप खाना चाहें वैसे काट लें। मेरे बच्चों को लंबी पसंद है तो मैं इनको ऐसे ही काट लेती हूँ। बस इसी तरीके से मैं सारी भिंडियाँ काट लूंगी और इनको देखते रहना है कि इसमें बीच में कहीं कीड़े वगैरह ना हो। भिंडी में और बैंगन में कीड़े बहुत जल्दी से एकदम निकल जाते हैं, पता नहीं चलता, तो बहुत ध्यान से इनको काटना है। भिंडी की सब्जी बना लो, कोई रायता बना लो, बहुत अच्छा लगता है। तो कोई सा भी रायता बना लीजिए आप, पालक का बना लो, बूंदी का बना लो, लौकी का बना लो। आजकल तो मौसम इतना अच्छा है ना, तो लौकी का रायता इस मौसम में बहुत अच्छा लगता है। भिंडी की सब्जी के साथ लौकी का रायता बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको किसी भी रायते की रेसिपी जाननी है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं आपको रेसिपी जरूर बताऊं। इसी तरीके से मैं ये सारी भिंडी काट लूँ। भिंडी छोंकने के लिए मैंने तेल ले लिया है 2 चम्मच। अब सबसे पहले हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से छोंक कर देखिएगा तो भिंडी की सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी बन जाती है। ये सबसे पहले मैंने अजवाइन डाल दी है और अजवाइन तड़कने लगी है, इसी के साथ मैंने आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। जैसे ही जीरा भुन जाएगा तो ये हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज की प्याज थी, इनको भी मैंने काट लिया, रफली काट लिया है, बहुत बारीक की भी जरूरत नहीं है। और जीरा अजवाइन दोनों भुन गए। अब मैंने प्याज को डाल दिया और इसको भी भून लें। अजवाइन की इतनी अच्छी खुशबू आती है और इतना अच्छा भिंडी की सब्जी में फ्लेवर आता है ना, बहुत बढ़िया। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल इसको एकदम ब्राउन कलर का नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी सी पिंकिश सी होने लगी है। तो मैंने इसके लिए मसाले लिए हैं। ये हल्दी पाउडर लिया है थोड़ा सा, ये कश्मीरी मिर्च लिया है, 1 पिंच हींग लिया है और 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। एकदम बेसिक मसाले हम इसमें डालेंगे और सब्जी टेस्टी बनकर तैयार होगी। प्याज हमारी हो गई है, इससे ज्यादा इसको नहीं करना है। अब हम गैस की फ्लेम को कम करेंगे और ये मसाले डाल देंगे। सबसे पहले मैंने ये हल्दी पाउडर डाल दिया है, इसका भी बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। अब मैंने ये लाल मिर्च डाल दी है। अब ये थोड़ा जो हींग लिया था मैंने, इसको भी डाल दिया है। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब मैंने ये धनिया पाउडर डाल दिया है। अब इसको 30 से 40 सेकंड तक हम इसको चलाकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिर्च का, हल्दी का, सबका प्याज के साथ अच्छे से कलर आ गया है। अब हम इसमें अपनी भिंडी डाल देंगे। सारे मसालों के अच्छे से फ्लेवर कलर आ गए हैं इसमें। अब हम इसमें अपनी भिंडी डाल देंगे। मैंने इसमें भिंडियों को डाल दिया। अब इसे हम स्लो फ्लेम पर ही थोड़ा थोड़ा चलाएंगे और अच्छे से मसाले के साथ कोट कर देंगे, जिससे सारी भिंडियों पर हमारे मसाला लग जाए। लगभग हम इसको 2 मिनट तक ऐसे ही चलाते चलाते भूनते रहेंगे, बस मसाला सारी भिंडियों पर हमारा अच्छे से लग जाएगा। मैंने इनको 2 मिनट तक अच्छे से मसालों के साथ भून लिया है, तो ये सारी मिक्स हो गई है मसालों के साथ। इसी समय पर हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। ये मैंने नमक डाल दिया और नमक डालकर भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा ये और सॉफ्ट हो जाएंगे। स्लो फ्लेम रखेंगे बिल्कुल। मैंने इसको नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो भिंडी में लेस आ जाता है ना, मैंने बीच से काटी है या वैसे भी बनाते हैं तो भिंडियों में लेस आ जाता है, उसे खत्म करने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए 2 चम्मच ये फ्रेश दही डाल दी है। अगर आप दही नहीं डालना चाहें तो थोड़ा नींबू का रस डाल सकते हैं, उससे भी एकदम ये लेस खत्म हो जाता है। अब देखिए हम इसको चला देंगे ना, तो जो इसमें लेस है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दही या नींबू का रस आप कुछ भी डालें, और डालें जरूर, इससे सब्जी तो टेस्टी बनती है और लेस भी नहीं निकलता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। आज मैं आपको ऐसी सब्जी बताऊंगी जैसी कि मेरे गांव में बनाई जाती है और इतनी टेस्टी लाजवाब सब्जी बनकर तैयार होती है ना, बहुत टेस्टी सब्जी। गैस की फ्लेम को कम ही रखना है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं ढककर इसको 3 से 4 मिनट तक कुक करूंगी। और अब हम इसके लिए एक मसाला और बनाएंगे, तो इसे मैं ढक के रख देती हूँ 3 से 4 मिनट के लिए और बीच बीच में चलाते रहेंगे। और इसके लिए हम मसाला तैयार करेंगे। मैंने इसे ढक दिया, बीच में चला देंगे, 3-4 मिनट बाद इसको खोलेंगे। मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्च ली है, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है, और 8 से 10 तक ये लहसुन की कलियां हैं। और ये थोड़ी सी 3-4 चम्मच ये मूंगफली है, ये मैंने रोस्ट करके इनके छिलके निकाल लिए हैं। तो मेरे पास तो रोस्ट की हुई मूंगफली रखी थी, अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी कर लीजिए और इसके छिलके उतार दीजिए। तो एक मैंने सिंपल रोटी का तवा ले लिया है, ये जो तवा है, और इस पे बिना ही तेल घी के हम ये ऐसे डाल देंगे लहसुन और मिर्चें। स्लो फ्लेम पर इनको हम ऐसे दबा दबा के भून लेंगे। जब तक भूनेंगे जब तक मिर्च पे और लहसुन पे थोड़े से गोल्डन कलर के निशान न आ जाएं।
इसको दबा दबा के ऐसे हम भूनते रहेंगे। अगर मूंगफली कच्ची होती तो मूंगफली मैं अलग से भून लेती, मेरे पास वो भुनी हुई रखी रहती है इसलिए मैंने वो भुनी हुई ले ली। ये देखिए मैंने 2 मिनट तक भूना है और कितने अच्छे इस पर निशान आ गए हैं गोल्डन कलर के भुनने के। बस लहसुन और मिर्च भुनकर तैयार हो गई हैं। गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहेंगे क्योंकि अभी तवा गर्म है ना, इस पे ये अच्छे से और अभी कुक हो जाएंगे। थोड़ी सी देर और भूनेंगे बस। अब हम क्या करेंगे, इसे उसी प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमारी मूंगफली रखी है। ये मैंने उसी प्लेट में निकाल ली है। अब इसका हम एक मसाला बनाएंगे। देखिए 3 मिनट से ये कुक हो रही हैं, हमने ढक्कन ढक दिया था। अब देखिए सॉफ्ट हो गई हैं, एकदम बिल्कुल गल गई हैं। बस 1-2 मिनट हम इनको और कुक कर लेंगे और फिर हम इसमें बाकी का प्रोसेस करेंगे। इतनी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। इसे आप रोटी के, पूरी के, पराठे के साथ, किसी चीज के भी साथ खाइए और दाल चावलों के साथ रोटी से ये इतनी अच्छी लगती है। बच्चे के टिफिन में दीजिए इसको, बच्चा इतने शौक से खाएगा तो दोबारा डिमांड करेगा। स्लो फ्लेम पर ही मैं इसे ढककर 2 मिनट तक और कुक कर लेती हूँ। और अब हमारा मसाला तैयार कर लेते हैं हम। देखिए ये मैंने जिसमें हम अदरक कूटते हैं ना वो ले लिया। ये सारी चीजें मैं तीनों मूंगफली, लहसुन और हरी मिर्च इसमें डाल दूंगी और इसे मूसली से कूटेंगे। आप चाहे तो मिक्सी के जार में भी पल्स मोड पर मोटा मोटा कर सकते हैं, लेकिन उससे वो मजा नहीं आता जो इसमें कूट कर आता है। बस इसे मैं धीरे धीरे ऐसे कूट के मोटा मोटा हम इसे सब्जी में डालेंगे। पहले मैंने हरी मिर्च डाली थी, अब थोड़ा सा लहसुन और ये मूंगफली रह गए हैं, इनको भी डालकर मैं इसमें ही सब कूट लूंगी। बहुत बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। मैंने मसाला कूट के इसमें ये प्लेट में निकाल के रख दिया। अब हम अपनी भिंडियों को देख लेते हैं। भिंडी बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है, कुक हो गई है एकदम। इन्हें थोड़ा सा चलाएंगे हम और जो हमने मसाला कूट के रखा है ना इसमें डाल देंगे। आप इस तरीके से जब भिंडी बनाएंगे ना तो सच में आप हमेशा उसी तरीके से बनाएंगे। इतना अच्छा टेक्सचर और टेस्ट आता है ना, बहुत लाजवाब। ये सारा इसमें डाल देंगे हम, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। बस भिंडी में तो एक ही चीज का ध्यान रखना होता है, बिगिनर्स भी बनाते हैं, कई बच्चों को पता नहीं होता है, पानी नहीं डालना है और स्लो फ्लेम पर बनानी है। फ्लेम तेज कर देंगे तो नीचे से जल जाएंगी, अच्छी नहीं बनेंगी, और पानी डाल देंगे तो ये लेस छोड़ देती हैं। आप पूरे वीडियो को देखकर जो मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें बताई हैं छोटी छोटी, आप उस तरीके से बनाएंगे, भिंडी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। मैंने पहले भी मसाला भिंडी का वीडियो डाला हुआ है, अगर आपको मसाला भिंडी की रेसिपी देखनी है तो मैं उसका लिंक दे दूंगी आपको, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। वो भी बहुत टेस्टी बनती है और इसको जब आप खाएंगे ना तो आप टिफिन के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए आप यही बनाएंगे। आप बनाकर देखिए एक बार। हमारी भिंडी बनकर तैयार है। इसको 1 मिनट तक हम थोड़ा सा और ढककर कुक करेंगे। मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, बस 1 मिनट हम इसे ढक के और थोड़ा सा कुक करेंगे। बाकी भिंडी हमारी एकदम रेडी है। सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। गैस को हम ऑफ कर देते हैं और अब इसको हम चलाकर दिखाती हूँ मैं इसका टेक्सचर। बिल्कुल बेसिक सामान से हमने, जो घर के बेसिक मसाले होते हैं उनसे सब्जी बनाई है। सच मानिए अगर आप इसको बनाएंगे ना, इतनी लाजवाब सब्जी बनकर तैयार होगी कि आपका मन बार बार इसी को बनाने का करेगा। बस सब्जी बन गई है। आइए अब हम इसकी करते हैं प्लेटिंग। देखिए मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज शेयर और लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। और ऐसे ही मिलती रहूंगी मैं अच्छे वीडियोस के साथ, और कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, ऐसे ही बढ़िया एक शानदार रेसिपी के साथ। थैंक यू।